राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधिरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा एवं विशेष रूप से ब्रह्मा जी की कृष्ण के प्रति स्तुति अर्पण कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ये भागवत का दशम स्कंद अध्याय 14 और हम पिछले शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन कार्तिक के पहले दिन से या दामोदर मास के पहले दिन से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और चौथे श्लोक पर पहुंचे हैं। मैं विचार कर रहा था प्राय ऐसे ही कार्तिक अगर पूरे साल चले तो कितना अच्छा होता है। और एक मन में विचार जब मैं सोच रहा था प्रातः काल, जब 1997 जब हम स्कूल में थे 7वीं कक्षा में, और उस समय नेशनल कैडेट कोर्स एनसीसी होती थी और उस समय एयर फोर्स के विंग में हमारा सिलेक्शन हुआ था और फिर उसका नेशनल लेवल पर जो कैंप होता है 26 जनवरी के पहले नेशनल, तो उस समय प्राय 5 या 6 दिन का कैंप एक एयर फोर्स में एयरपोर्ट के पास सभी हमें ट्रेनिंग दे रहे थे। उस समय जो एयर फोर्स ऑफिसर होते थे और प्रातः काल से ऐसे ही चलता था, फिर एक के बाद एक, कोई छुट्टी नहीं, कोई रूम में जाएगा नहीं, अगर लेट करेंगे तो खाना नहीं, अगर लेट होगा कुछ गलती करेंगे तो राइफल उठाओ, दोनों हाथ ऊपर करो और दौड़ लगाते रहो, रुक गए और पनिशमेंट। ऐसे माया हमें पनिशमेंट देते रहते पूरे साल, मगर उसका हम अनुभव नहीं कर पाते। मगर ये कृष्ण भावना भावित आर्मी श्रील प्रभुपाद जी की कितनी अच्छी है। कोई जितने भी कर्म है हम घूम रहे, उस कर्मों को घूमने वाले चक्र को रुकाने के लिए आर्मी श्रील प्रभुपाद बनाए। कभी कभी कष्ट लगता है, प्रभु जी कितने क्लास, सुबह क्लास, फिर महाराज जी का क्लास, फिर राधा दामोदर की सेवा समिति की मीटिंग, फिर IYF क्लास, कितने क्लास कराएंगे। मगर सौभाग्य है कि ऐसे आर्मी में हम पहले ही यदि अच्छे से बैठ जाए तो फिर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ब्रह्मा जी यहाँ अपना उदाहरण से प्रस्तुत कर रहे, मेरे जैसा महान व्यक्ति, मैं इस ब्रह्मा, इस पृथ्वी का या इस सृष्टि का रचयिता, हे भगवान आपको समझ नहीं पाया तो सर्वसाधारण मनुष्य या जीव क्या समझ पाने वाला है। और श्रील प्रभुपाद और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य, इनकी अहेतुकी असीम अनुकंपा रही और श्रील प्रभुपाद जी ने हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर, श्रील प्रभुपाद जी होते आनंद से रह रहे थे वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर में, रूप गोस्वामी के भजन कुटीर के पास और समाधि दोनों के बीच, जहाँ पर साक्षात वृंदावन में रूप गोस्वामी का स्थान और वहां पर गिरिराज जी की शिला जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, और सिर्फ 4 परिक्रमा करने के लिए कहा, एक छोटी सी शिला और उसकी 4 परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा भी हो जाती।
जैसे आध्यात्मिक जगत का सबसे पवित्र स्थान यदि कोई है तो वो है राधा कुंड। जैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में वर्णन किए, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्थान है तो वो है मथुरा, क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन के 12 वन, जहां पर भगवान ने अपनी सारी ये सुंदर बाल लीलाएं की या रास लीला की। उससे श्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान ने अपने बाएं हाथ की उंगली पर 7 दिन 7 रात उठाए रखा। और उससे श्रेष्ठ है राधा कुंड, जो कृष्ण के प्रेम का अप्लावित, जितना राधा रानी के प्रति प्रेम है उससे अधिक प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने राधा कुंड में दे रखा है। और जो भी भक्त श्रद्धा या भक्ति से, गुरु के अनुमति से, वैष्णवों के आशीर्वाद से इस राधा कुंड में स्नान करता है, उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। ये ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यदि ये आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक ब्रह्मांड यदि एक चक्का है, साइकिल का यदि एक चक्का है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र, वो है राधा दामोदर मंदिर। राधा दामोदर मंदिर ब्रह्मांड का पवित्र स्थान राधा कुंड, और आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु, द सेंटर ऑफ एंटायर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो है राधा दामोदर मंदिर। और गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से हम ऐसे राधा दामोदर मंदिर में पूरे साल 365 दिन रह रहे। हमारे सौभाग्य की सीमा हम नहीं जान सकते। राधा दामोदर मंदिर ब्रह्मांड का या आध्यात्मिक जगत का केंद्र बिंदु। अभी प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी वो तो वृंदावन के लिए कहा, यहां थोड़ी कहा। जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव, ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजाम्यहम्। ये राधा दामोदर और वृंदावन के राधा दामोदर, इनमें कोई अंतर नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि ये अलग है, वो मूल है और ओरिजिनल एकदम गोलोक धाम में है। ये डुप्लीकेट, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, ऐसे नहीं है। जैसे जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं तो फर्स्ट कॉपी जो होती है एकदम ओरिजिनल महंगा होता है, फिर फर्स्ट कॉपी थोड़ा सस्ता, फिर डुप्लीकेट और सस्ता। मगर ये तीनों ब्रह्मांड में, यहाँ पर जो राधा दामोदर है वह, फिर वृंदावन के राधा दामोदर है वो, और गोलोक धाम में राधा दामोदर है, उनमें कोई भी अंतर नहीं। तीनों भी ओरिजिनल ब्रांडेड कॉपी है, जिनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तीनों भी ओरिजिनल ब्रांड है और कोई अंतर नहीं है इनमें। और इसीलिए मुझे याद है जब भी कई सारे भक्तों की इच्छा थी कि दामोदर भी गोरे होने चाहिए, सफेद गोरे होने चाहिए, तो महाराज जी से 2-3 बार भक्तों ने निवेदन किया, महाराज जी दामोदर गोरे होने चाहिए। महाराज जी कहे नहीं, जीव गोस्वामी के दामोदर कैसे काले हैं। फिर जब हम जयपुर भी पहुंचे, गुप्त वृंदावन, जिस दिन एक्चुअल में ऑर्डर देना था राधा दामोदर का, तो उस समय भी हमने दुकान में देखा कि बहुत सुंदर सुंदर सफेद कृष्ण, एकदम मनमोहक, आकर्षक, और कई सारे विग्रह तैयार थे। उस समय हमने सोचा कि चलो ट्राई मारते, लग गया तो लग गया निशाना। तो महाराज जी ने उसी दिन भी स्पष्ट किया, मैंने पहले ही कह दिया है कि जीव गोस्वामी के दामोदर काले हैं, सफेद नहीं है, और आपको काले कृष्ण ही प्राण प्रतिष्ठित करने हैं। तो दूसरी बार फिर पुनः जब राधा दामोदर विग्रह बनाने के लिए दिए, हमने तो ये नहीं कहा था कि ये दामोदर है या दामोदर इनका नाम है या दामोदर मंदिर में इनकी प्रतिष्ठा होगी। हमने कहा एक कृष्ण चाहिए काले रंग के और राधा रानी चाहिए। तो हाइट कितना, 3, 3.5, 4। वैसे तो डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री का स्टैंडर्ड है 3.5, 3 फीट 6 इंच स्टैंडर्ड है। जैसे राधा पंढरीनाथ है, राधा गोपाल है। और हमने सोचा ब्रजधाम बड़ा मंदिर होगा तो बड़े विग्रह चाहिए, तो हमने 4 इंच अधिक, मतलब 4 फीट के राधा कृष्ण बनाने के लिए कहे। और फिर प्राय 1 साल के उपरांत अप्रैल में हमने डीटी इंस्टॉलेशन किया, नवंबर 14-15 को,
और अप्रैल में 12 या 13 तारीख को प्रातः काल इसी समय में जयपुर से जब गाड़ी आई राधा दामोदर और गरुड़ देव को लेकर, राधा दामोदर के विग्रह और गरुड़ जी और लोटस भगवान का जो कमल, गाड़ी आई, गाड़ी की स्वागत या आराधना हुई। फिर उनको पहले देखिए कितना को इंसिडेंस है, कोई ऐसे नहीं कि भगवान सब आकस्मिक होता है। भगवान की योग माया प्राण प्रतिष्ठा करने के पहले भी स्वयं उपस्थित रह के सारे कार्यकलाप नियोजनबद्ध होते हैं। मैं 2 दिन पहले जब दयाल कृष्ण प्रभु के घर में हमने सत्संग किया दीपदान, तो हम जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए या उनके घर में जो जगन्नाथ है उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे कि 1986 से लेकर कहां कहां वो जगन्नाथ आए। फिर पंढरपुर में रहे, फिर अमृता अपार्टमेंट में रहे, फिर 1 नंबर कमरे में रहे, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से दयाल कृष्ण प्रभु के घर पे है। तो उसी प्रकार ये जो इस्कॉन सोलापुर की जगह खरीदी गई 2005-6 के बीच, तो चर्चा हुई, जगह खरीदी हुई। 2006 में इसका भूमि पूजन हुआ, साथ में फिर एक कमरे बने ब्रह्मचर्य आश्रम और वहां पर जगन्नाथ जी रहे। सबसे फर्स्ट मंदिर वो रहा। और फिर राधा दामोदर भी आने के बाद वहीं पर रहे, सबसे पहला उनके पहले स्थान पर ही वे रहे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वहीं पर उनका पूरा पेंटिंग इत्यादि तैयारी, ड्रेस का तैयारी, ज्वेलरी की तैयारी वहां पर रहे। और जब कुछ समय के उपरांत अप्रैल के या मई के बीच जब महाराज जी पहली बार कोविड के थोड़ा सा शिथिल हो गया था, गाड़ियां प्रारंभ हो गई, तो कुछ घंटे के लिए महाराज जी आए थे। चलो कुछ घंटे जाके भक्तों को मिलकर आते। तो उस समय तो बड़ा सत्संग नहीं था, सिर्फ जो प्रचारक थे या जो काउंसिलर्स थे 30-35 भक्तों को ही बुलाया गया था। और फिर महाराज जी देखे तो उस दिन पहली बार महाराज जी की उपस्थिति में जब दामोदर जी का बॉक्स खोला गया, जो सब बंद था पूरा, क्योंकि आचार्यों के अनुमति के पहले हम कुछ नहीं कर सकते। कई सारे भक्त वृंदावन जाते, विग्रह लेकर आते, कहते प्रभु जी हम लेकर आए विग्रह, प्राण प्रतिष्ठा करनी है, घर पर इंस्टॉल करना है। नहीं, हम घर में भी भगवान के विग्रह लाते, उसके पहले अनुमति श्री गुरु की अनुमति होनी चाहिए और गुरु की अनुमति के उपरांत फिर हम विग्रह लेकर आ सकते हैं। तो फिर जब पहली बार खोला तो गुरु महाराज ने जब देखे भगवान को, तो भगवान का देखते ही महाराज जी कहे भगवान विशाल अक्षी है। विशाल अक्ष मतलब जिनकी आंखें बड़ी बड़ी है। और उस समय पहली बार हमने देखा कि गले के ऊपर भी रेखा त्रिकंठ, त्रिरेखांत कंठ, 3 लाइन जो हम गाते हैं सत्यव्रत मुनि के दामोदर अष्टकम में, वो 3 रेखा भी दामोदर के गले पर पहले से ही बनकर आई है। अभी वो पुजार जो व्यक्ति बनाया कन्हैयालाल, उसको तो पता नहीं था। देखिए उनका भी नाम कन्हैयालाल है, मूर्ति बनाने वाले का नाम भी कन्हैयालाल है। और कन्हैयालाल जी को जब हमने बताया कि आपने सुंदर विग्रह बनाया और साक्षात दामोदर प्रकट हुए। और कई सारे भक्त बताए कि भगवान अलग अलग मंदिरों में अलग अलग कलाएं प्रस्तुत करते, मगर दामोदर जी 64 कलाएं अपनी एक साथ प्रस्तुत कर रहे। इसलिए हमने कहा जया मणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जो भाग्यशाली ब्राह्मण पुजारी भक्त है जो ऑल्टर में जाते हैं सेवा के लिए, 3 लाइन क्लियर देख सकते, 1 2 3। किसी ने कहा नहीं, किसी ने पूजा उस मूर्तिकार को बताया नहीं, कुछ नहीं, स्वाभाविक रूप से भगवान जब प्रकट होते हैं तो स्व इच्छेन, स्वतः की इच्छा के अनुसार या स्वयं का आदान प्रदान करने के लिए ही प्रकट होते हैं। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण किसी के डर से या इस भौतिक जगत में आते हैं तो डर गए, मायावी हो गए या जादूगर हो गए, इसीलिए रणांगन छोड़ के भागते नहीं। जैसे सिंह जब होता है, सिंह किसी के डर से गुफा में जाके नहीं बैठता। भागवतम के 10वें स्कंद के शुरुआत में ही सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कर रहे कृष्ण अवतरण की लीला। और परीक्षित महाराज को वे बताए
कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं और विशेष रूप से अभी वो देवकी के गर्भ में आए हैं, स्व इच्छा से, जैसे सिंह अपनी इच्छा से गुफा में जाके रेस्ट करता है, उसी प्रकार भगवान देवकी के गर्भ में आए हैं। किसी के कहने से, जबरदस्ती से या डर से नहीं। अगर कोई मूर्ख पागल व्यक्ति कहे गुफा के पास जाकर देखो, मुझे डर कर सिंह अंदर चला गया गुफा में, 2 मिनट रुको बाहर आएगा, तो कौन डरेगा, पता चल जाएगा। उसके आवाज से ही पूरी वातावरण भयावह हो जाएगा। मुझे याद है 2018-19 में हम डरबन में थे, साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के जंगल बहुत प्रसिद्ध है प्राणियों के लिए, हाथी, सिंह, और वहां पर बहुत एक बड़ा जंगल है सिंह का, और वहां उनकी गाड़ी अंदर लेकर जाती है दर्शन, जो सिंह को देखने के लिए। वहां के द्वार पर ही अंडरटेकिंग लिखा जाता है कि यहां से अंदर हम जा रहे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमें कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नहीं है। और नियम है कि आप कांच नहीं खोलेंगे, गाड़ी के अंदर ही बैठे रहेंगे। अगर किसी ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने गलती से कांच खोला, देखा शांत बैठा है, चलो मैं भी उसको देख कर आता हूं, तो फिर वो महाप्रसादे गोविंदे हो जाएगा वहां पर। तो जब ब्रह्मा जी कह रहे किसी के मानसिक तर्क से, ज्ञान के प्रभाव से मुझे नहीं जाना सकता, आपको नहीं जाना जा सकता, और विशेष रूप से आपकी ऐश्वर्यपूर्ण लीला तो भगवान समझ में आती है, मगर ये बाल लीला जो आप वृंदावन में कर रहे, इसको समझ पाना अत्यैव कठिन है, प्राय असंभव ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, और हम कैसे समझ सकते हैं। जैसे कुंती महारानी ने भी प्रार्थना किया, तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रियः। तथा परमहंसानां, बड़े बड़े परमहंस, मुनिजन, अमल आत्मा, अमल आत्मा मतलब जिनकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी है, उनके आत्मा के ऊपर थोड़ा भी रंच मात्र भी मल नहीं बचा है, ऐसे अमल आत्मा मतलब साधु भक्तगण। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु, जिनकी आत्मा पवित्र हो चुकी है, ऐसे दिव्य पुरुष नहीं भगवान आपको समझ पाए, तो मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं। कथम पश्येम, मैं कैसे आपको जान सकती हूं, मैं तो एक सर्वसाधारण स्त्री हूं। और वो सर्वसाधारण स्त्री हूं कह रही है, मगर उनको सारा ज्ञान है। और वही कुंती महारानी कह रही कि भगवान आप अजन्मा हैं, आप जन्म लेते हैं। नटो नाट्यो धरो यथा, जब यशोदा ने एक छोटी सी लकड़ी लेकर आपके पीछे दौड़ने लगे, तो आप ऐसे भयभीत हो गए, मानो प्राय नटो नाट्यो धरो यथा, ऐसा नाटक भगवान देखते ही सभी भ्रमित हो जाएंगे, बोले भगवान है ही नहीं। इतना रोने का नाटक, और इतना आप ऐसे भयंकर रोल करते हैं, जो होता है ना ड्रामा वगैरह, एकदम एक्सपर्ट हो जाते और वही में उतर जाते। तो भगवान आपकी नाट्य लीला, नटो नाट्यो धरो यथा, ऐसा नाटक भगवान आप करते हैं, तो सारा ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है, सारा ब्रह्मांड ही भ्रमित हो जाता है। ये कितना भगवान का नाटक भी भगवान परफेक्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है 1936 में जब प्रभात फिल्म के द्वारा संत तुकाराम मूवी, जो ब्लैक एंड व्हाइट हम देखते हैं मराठी में, तुकाराम महाराज की मूवी, उनमें से जो तुकाराम महाराज का जिन्होंने रोल किया है वो निपाणी के व्यक्ति है। कोल्हापुर के पास कर्नाटक बॉर्डर, संकेश्वर निपाणी वहां पर है, वहां के वो व्यक्ति है। और वो ग्रस्त थे, ऐसी मूवी में आ गए, मगर उन्होंने इतने अच्छी तरह से वो तुकाराम महाराज का रोल या उसकी तैयारी की, मूवी रिलीज होने के बाद वो घर पर नहीं रह पाए, छोड़ दिया घर और भगवान की भक्ति में लग गए, क्योंकि नाटक करते करते भी उनके हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हुआ कि भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ गई। और जैसे हम सुन रहे थे, कुछ व्यक्ति कुछ करे या न करे, कल के परसों के तात्पर्य में हम सुन रहे थे, सिर्फ श्रवण करे, सिर्फ भागवत कथा का श्रवण करे तो गोलोक धाम निश्चित है। देखिए, भक्ति का भी नाटक भी करेंगे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।
नटो नाट्यो धरो यथा। मगर भगवान को हम नाटक करके फंसा नहीं सकते। नाटक तो कर सकते हैं सबको दिखाने के लिए, संसार को, मगर भगवान को नहीं फंसा सकते। तो आज ब्रह्मा जी चौथे श्लोक में क्या कह रहे, इसकी हम चर्चा करेंगे। कृपया पीछे दोहराइए। श्रेयः स्तुतिं भक्ति मुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये, तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना, श्रेयस्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये, तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना, श्रेयस्रुति भक्तिमुदस्यते विभो, क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये, तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। एक प्रभु जी और एक माता जी। क्लिश्यन्ति ये केवल बोधलब्धये, तेषामसो क्लेशल एव शिष्यते, नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिना। अनुवाद शब्दार्थ दोहराइए। श्रेयः परम लाभ का, श्रुतिम मार्ग, भक्तिम भक्ति, उदस्य त्याग करके, ते वे, विभो सर्वशक्तिमान भगवान, क्लिश्यन्ति क्लेश सहन करते हैं, ये जो केवल एकमात्र बोध ज्ञान की लब्धये प्राप्ति के लिए, तेषाम उनके लिए, असौ यह क्लेशलः झंझट, एव केवल शिष्यते रहती है, न कुछ नहीं, अन्यत दूसरा, यथा जिस तरह, स्थूलतुष थोथी भूसी, अवघातिना मारने वालों के लिए। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी भक्ति ही है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके
ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है तो उसे क्लेश ही उठाना होगा और उसे वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न गेहूं नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल क्लेश लगता है। तात्पर्य, परम पुरुष की प्रेमा भक्ति प्रत्येक जीव का सहज तथा शाश्वत कर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपने वैधानिक कर्मों को त्याग कर निर्विशेष ज्ञान के माध्यम से तथा कथित प्रकाश की खोज करता है तो वो बनावटी प्रक्रिया का अनुसरण करने में मिलने वाले क्लेश के अतिरिक्त कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। कोई मूर्ख तोथी भूसी को कितना भी क्यों न पीटे, किंतु वह उसमें से अन्न नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में गए बिना अपने मन को बारंबार ज्ञान की खोज में लगाता है वह मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान का सार तथा लक्ष्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। जिस तरह की कृषि कर्म के सारे प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य अन्न प्राप्त करना है, वैदिक ज्ञान या यो कहे कि ईश्वर विहीन भौतिक थोती भूसी के समान है। कोई तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास द्वारा निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को प्रतिष्ठा, धन, योग शक्ति या निर्विशेष मुक्ति का लाभ हो सकता है, किंतु ये तथाकथित लाभ व्यर्थ है, क्योंकि इनसे जीव को परमेश्वर की प्रेमा भक्ति करने का वैधानिक पद प्राप्त नहीं हो पाता। अतः ऐसे लाभ क्षणिक होते हैं, क्योंकि ये जीव की सारभूत मूल प्रकृति के लिए अनावश्यक होते हैं। जैसा कि नरसिंह पुराण में कहा गया है, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु योगव्रत कृतल्लभेषु वसदैव वसस्सु भक्त्या सुलभे पुरुषाय पुराणे मुक्ते किमर्थ क्रियते प्रयत्नः। जब आदि पुरुष सहज ही उपलब्ध होने वाले वस्तुओं यथा पत्र, पुष्प, फल तथा जल से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा की विधि अत्यंत सरल है, किंतु उदंड बद्ध जीवों को पूर्ण पुरुषोत्तम के समक्ष पूर्णतया विनीत बनने और 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहने में अत्यधिक कठिनाई होती है। ऐसे पथभ्रष्ट जीव जो ईश्वर की अवज्ञा करके भोग करना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति भाव अभिशाप है। जब ऐसे उदंड जीव ज्ञान, तप तथा योग जैसे गर्वित प्रयासों से भगवान की शरण ग्रहण करने से बच निकलना चाहते हैं, तो वे ईश्वर के सशक्त नियमों द्वारा भौतिक जगत में वापस लौटा दिए जाते हैं और भौतिक संसार नामक भव सागर में डुबो दिए जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए प्रभुपाद जी कितना स्पष्ट रूप से मायावाद, दार्शनिक, तार्किक और ज्ञानी इनका पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं। हम कितने भी ज्ञानवान बने, कितने भी तर्कवादी बने, कितने भी प्रकांड पंडित क्यों न बने, मगर जब तक भगवान की भक्ति सरलता से नहीं की जाती तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो 24 घंटे अलग अलग कार्य करेंगे, तपस्या करेंगे, अग्नि में प्रवेश करेंगे, पानी में जाएंगे, कहां कहां नहीं जाएंगे, मगर भगवान थोड़ी मिलने वाले ऐसे। जैसे अनिमा, लगिमा, सिद्धि, अशिता, वशिता, अष्टांग सिद्धि, पानी के ऊपर चलना या कपास से भी हल्का होना, हवा में तैरने लगना। एक साधु आए, कम से कम उन्हें 50 वर्ष कठोर तपस्या की हिमालय के पर्वतों के गुफा में, और गांव में आए और एक छोटा सा तालाब था। तालाब के ऊपर उन्होंने कहा, देखो मैंने कितनी शक्ति प्राप्त की है, मैं 50 वर्ष तपस्या करके आया हूं, मैं पानी पर चल सकता हूं। और उन्हें दिखाया पानी पर चल के, तो सब लोगों ने तालियां बजाई, वाह वाह पानी पर आप चले। वहां पर एक भक्त बालक था,
उसने कहा इतने 50 वर्ष वेस्ट किए, 2 रुपए देते तो अपने आप बोट से जा सकते थे। इतनी 50 वर्ष कठोर तपस्या करके क्या आवश्यकता। आप गंगा में जाएंगे अपने मायापुर में 2-5 रुपए में, और स्पेशल बोट है तो 10 रुपए। जाओ, और इतना क्यों कष्ट, 50 साल ऐसे ही बिना खाए बिना सोए कठोर तपस्या। तो ऐसे अशिता वशिता सिद्धि प्राप्ति, ये जो अष्टांग योग है उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। ज्ञान कांड कर्म कांड केवल विषयेर भांड, सिर्फ ये विष का एक बर्तन है जिससे भगवान कभी भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जैसे चैतन्य लीला में भी एक पयपान करी ब्रह्मचारी था। पय मतलब दूध, और उसको अभिमान था कि मैं सिर्फ दूध पीकर रहता हूं, मैं दूध पीकर कठोर ब्रह्मचार्य का पालन करता हूं। और चैतन्य महाप्रभु गया से होकर आए थे, और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर के घर पर कीर्तन प्रारंभ कर दिया था, अपनी संकीर्तन लीला। और कई सारे भक्त जो उनके नजदीकी भक्त थे, अंतरंग पार्षद, उनको ही अनुमति थी अंदर आने की, क्योंकि अभी संकीर्तन बाहर प्रारंभ नहीं हुआ था, इन जनरल अंदर तैयारी हो रही थी। तो रात्रि के समय में किसी को अनुमति नहीं थी, तो ब्रह्मचारी ने बहुत विनती की, मुझे भी कीर्तन देखना है। बोले महाप्रभु तो अनुमति देंगे नहीं। बोले प्लीज आप कुछ करो। तो श्रीवास ठाकुर कहे ठीक है, क्या करो, पीछे से आके कपाट के पीछे छुप जाओ, दीवार कोने में छुप जाओ, और छुप के से आप कीर्तन देखना। और फिर कीर्तन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु कहे आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, जितना आनंद हर रोज आता है आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। श्रीवास क्या गड़बड़ है। श्रीवास को पता चला मैं अभी पकड़ा गया हूं। तो फिर श्रीवास ने कहा महाप्रभु एक ब्रह्मचारी है, बोले सिर्फ दूध पीकर रहता है, कठोर तपस्या कर रहे। बोले ऐसे ब्रह्मचारी को मैं कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं हूं। भक्ता नाम सिर्फ भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं, तपस्या से नहीं। बोले उसको भेज दो। तो जब भेजा तो उसने पूछा कि महाप्रभु को ये तो पूछो कम से कम कि मेरे ऊपर कृपा कब होगी। तो महाप्रभु ने ऐसे ही कह दिया करोड़ों जन्मों के बाद उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। और वो नृत्य करने लगा जोर जोर से, जय हो जय हो। महाप्रभु ने मुझे विश्वास दिया है कि करोड़ों जन्मों के बाद उनका अहेतु की कृपा या कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त होगा। आनंद हो गया। फिर महाप्रभु उसको बोले ठीक है लेकर आओ, मैं अभी कृपा करने के लिए तैयार हूं। अगर हम कहे करोड़ों जन्मों के बाद दीक्षा होगी, करोड़ों जन्मों बाद आपकी दीक्षा होगी, तब कोई आएगा ही नहीं। फिर बोले नहीं चाहिए, आपकी दीक्षा भी नहीं चाहिए और आपका हरे कृष्णा भी नहीं चाहिए। करोड़ों जन्मों के बाद भी महाप्रभु की कृपा होगी, और महाप्रभु ने निश्चित किया है, इसीलिए वो प्रसन्न हुए। और यही इस तात्पर्य को हमारे वैष्णव आचार्य अलग अलग रूप से इसको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे। तो सबसे पहले जो भागवत में वर्णन किया गया है, भगवान को जानने के 3 प्रकार है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञार्थम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय और श्लोक संख्या 19 है, जिसमें भगवान को प्राप्त करने की 3 प्रक्रिया या 3 मार्ग बता रहे। ब्रह्मेति सबसे पहला, जो ज्ञानी प्रकांड पंडित मायावादी या शून्यवादी ये लोग क्या करते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति, उनको बल्ब के ऊपर विश्वास नहीं है, प्रकाश के ऊपर विश्वास है। सूर्य के ऊपर विश्वास नहीं है, सूर्य के प्रकाश के ऊपर विश्वास है। बोले सूर्य नहीं है, सूर्य प्रकाश है। अरे सूर्य है इसीलिए सूर्य का प्रकाश है, भगवान है इसीलिए भगवान की ब्रह्म ज्योति या भगवान का प्रकाश है। ये हो गया। दूसरा परमात्मेति, तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या परमात्मा को दर्शन करने के लिए व्यक्ति को ज्ञानी बनना पड़ता है। बहुत ज्ञान के अर्जन के द्वारा व्यक्ति को पता चलता है कि भगवान हरेक हृदय में उपस्थित है। हृदय देशे
अर्जुन तिष्ठति। हृदय नामक देश में भगवान परमात्मा के स्वरूप है। और तीसरा भगवान इति शब्दते, जो साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन। तो इसकी तुलना श्रील प्रभुपाद जी सूर्य से ही करते हैं। एक है सूर्य नारायण, जो व्यक्ति है उपस्थित, जो रथ के ऊपर आरूढ़ होके सारे संसार को अपनी शक्ति प्रदान कर रहे। जैसे कहते हैं ना, रथ सप्तमी आती है फरवरी महीने में, तो उस समय रथ के ऊपर जो 7 घोड़ों का रथ है सूर्य देव का, उसके ऊपर बैठकर वो पृथ्वी के नजदीक जब उनका भ्रमण चालू हो जाता है तो पृथ्वी के वो नजदीक से आते हैं, तो फिर यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है। रथ सप्तमी से धीरे 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 जो गर्मी का सीजन है वो बढ़ने लगता है, उन्हाड़ा, रथ सप्तमी। और अभी क्या है, सूर्य हमसे थोड़े दूर चले जाते हैं, इसीलिए सर्दी आ जाती है। ये भी साइंटिफिक कैलकुलेशन है। जैसे सूर्य चंद्र की गति, सूर्य की गति को कहा है 60,000 मील प्रति सेकंड सूर्य की गति है। हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे थोड़ी होता है। 1 सेकंड में 60,000 मील व्यक्ति जा कैसे सकता है? हमको तो अभी इधर दिख रहा है, 8 बजे थोड़ा ऊपर आएगा, 12 बजे इधर आएगा। इतनी गति है सूर्य की। भागवत के 5म स्कंद में सूर्य की गति का वर्णन किया है। गंगा का अवतरण, सूर्य की गति, चंद्र की गति 60,000 मील प्रति सेकंड। और चंद्र भी जब अपनी कलाएं प्रस्तुत करता है अमावस्या से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक, पूर्णिमा में जो पूर्ण चंद्र है हर रोज 13 डिग्री सेल्सियस कम होते जाता है। 13 डिग्री सेल्सियस नहीं, 13 डिग्री, 13 डिग्री एग्जैक्ट। 13, 13, 13, 13, 13, 14 दिन होने के बाद फिर पूर्णतः से चंद्र अदृश्य हो जाता है और फिर अमावस्या हो जाती है। जब हम 2006 में बेंगलोर में थे, परम पूज्य दानवीर महाराज के साथ प्राय 1 साल यही रिसर्च कर रहे थे कि ब्रह्मांड कैसे चलता है। ब्रह्मांड, सूर्य की गति, चंद्र की गति, वैदिक कॉस्मोलॉजी, इसका पूरा रिसर्च टीम बेंगलोर में हम रहते थे। बहुत सारे डिवोटीज अलग अलग स्थानों से, क्रोएशिया से और फिर जकस्लोवेकिया से, ये सारे, और परम पूज्य दानवीर महाराज अमेरिका से। और तभी ये जो सारे इंटरनेशनल डिशेस जो सीखे या बनाना या खिलाना, वो वहीं से प्रारंभ हुआ। क्रोएशियन जैसे इटालियन पास्ता, ये सब वहीं से हमारे जीवन में पहली बार उसका संशोधन हुआ। वैदिक कॉस्मोलॉजी के साथ साथ इंटरनेशनल ईटिंग मिनिस्ट्री भी स्टार्ट हो गई फिर। तो फिर जो सूर्य नारायण एक व्यक्ति है, सूर्य ग्रह दूसरा है, सूर्य लोक, और सूर्य का प्रकाश तीसरा है। तीनों अलग अलग है, तीनों एक नहीं है। भले ही लगता है कि सूर्य प्रकाश से सूर्य उदित हो गए, मगर प्रकाश अलग है, सूर्य लोक अलग है, सूर्य नारायण अलग है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अलग है, मतलब सूर्य नारायण की उपमा दी गई है। सूर्य ग्रह मतलब परमात्मा, और सूर्य प्रकाश मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति। डेफिनेशन से हमको ये उदाहरण से पता चला, भगवान का प्रकाश मतलब सूर्य प्रकाश, परमात्मा मतलब सूर्य लोक, और व्यक्ति मतलब कौन है? सूर्य नारायण। और जब ये शुद्ध भक्ति हम जानने का प्रयास करते हैं भगवान के चरणों में, तब ये धीरे धीरे भौतिक कष्ट नष्ट होने लगते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति के 6 लक्षण जब बताए शुद्ध भक्ति के, उसमें सबसे पहला उन्होंने कहा क्लेश अग्नि, भौतिक कष्टों से हम मुक्त होने लगते हैं, क्लेशों से मुक्त। और सबसे अंतिम जो लक्षण है, श्री कृष्ण आकर्षणी सह, कृष्ण को आकर्षित करने की शक्ति। तो तत्ववेत्ता लोग अद्वितीय ज्ञान को तत्व कहते हैं, जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान आदि के नामों से वे प्रसिद्ध है। तो श्रीधर स्वामी जो अपनी भावार्थ टीपिका में, भावार्थ दीपिका नामक उनकी टीका है, श्रीधर स्वामी जो प्रसिद्ध भागवत के प्रथम टीकाकार है। भागवत की टीका ये जितनी भी प्रसिद्ध है, उसमें अधिक
या श्रेष्ठ सर्व प्रसिद्ध यदि टीका है तो फिर वो श्रीधर स्वामी की टीका है। जैसे भगवत गीता इस संसार में देखिए सबसे प्रसिद्ध श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता है, और ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो या यूनाइटेड किंगडम हो, वहां के पार्लियामेंट में भी श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर ही वचन लिए जाते हैं। जब शपथ विधि होता है तो यहाँ तो हम संविधान के ऊपर हाथ रखते हैं, मगर लंदन में भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ विधि होती है। हम तो पीछे ही रह गए। प्रभुपाद जी ने लंदन में जाकर दे दिया और कहा कि आप भारत में आए, ब्रिटिश सारा भारत लूट लिया, हमारे मसाले, हमारे रत्न, आभूषण, सब कुछ, और जो मुख्य रत्न था वैदिक ज्ञान, उसकी होम डिलीवरी करने के लिए मैं आया हूं। और वही लेकर वो उसके ऊपर हाथ रख के वो शपथ विधि लेते हैं, और हम भारत में गीता के ऊपर हाथ रख के कहते हैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा, सच कभी नहीं कहूंगा। कोई कहता है थोड़ी सच, अगर सच कहा जाए तो उसको दंड मिलेगा। चोर कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। मैं जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो श्रीधर स्वामी लिख रहे, जो भागवत के आदि और सर्वाधिक प्रामाणिक टीकाकार माने जाते हैं, इस श्लोक का अर्थ बताते हैं। श्रेय श्रुति अर्थात जो मार्ग परम मंगल श्रेय की प्राप्ति कराता है वह केवल भक्ति योग ही है। जो लोग इस मार्ग को त्याग कर केवल ज्ञान या बौद्धिक विचार, केवल बोध के सत्य को पाना चाहते हैं, केवल कष्ट ही प्राप्त करते हैं। और ये उदाहरण जो तात्पर्य में दिखा गया है, ये उदाहरण जो वर्णन किया गया है, एक भूसा, ये अनुवाद जो वर्णन किया गया, थोती भूसी को पीटने से। थोती भूसी मतलब जिसमें धान नहीं है, सिर्फ कवर है। धान के ऊपर पहले कवर होता है, जैसे चावल हो, गेहूं हो, धान निकल जाने के बाद उसका कुछ फायदा नहीं है, वो थोती हो जाती है। गौशाला में जो खाली थोती है उसको आप कितना भी पीटेंगे जाकर, धान निकलने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार भक्ति को छोड़कर कोई भी ज्ञान मार्ग का हम स्वीकार करेंगे, हमें भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और इसीलिए श्रीधर स्वामी आगे एक सुंदर उपमा देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खाली भूसा पीटकर कभी भी धान प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे जो व्यक्ति भक्ति रहित ज्ञान का अभ्यास करता है उसे मोक्ष का कोई फल नहीं मिलता। उसको इसी संसार में रहना है, उसकी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। वो घूमते रहेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, ब्रह्मलोक तक जाएगा, स्वर्ग जाएगा, पुनः यही वापस आएगा। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये पुनः पुनः जो चक्र है वो जारी रहेगा ही रहेगा। और अतः श्रीधर स्वामी निष्कर्ष दे रहे, ज्यादा पांडित्य या ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय एक उपमा या एक उदाहरण से उन्होंने स्पष्ट किया थोती और धान का, और अपना निष्कर्ष कंक्लूजन दे रहे, भक्ति ही साधन और साध्य दोनों ही है। भक्ति साधन भी है और साध्य भी है। उदाहरण के तौर पर हम साधना करते हैं, साधना में क्या करता है साधक? जप करता है। जप हमारी साधना है। हम अभी जो जप कर रहे वो नाम अपराध के स्तर पर है। हम 10 नाम अपराध जो गाते हैं हर रोज, वो अपराध करते हुए जप कर रहे। तो यदि कोई सोचेगा अरे मैं अपराध कर रहा हूं, मुझे शुद्ध नाम कब प्राप्त होगा, उससे अच्छा मैं नाम करना ही छोड़ देता हूं, मेरी बस की बात नहीं है, मेरे से होने वाला नहीं है शुद्ध नाम वगैरह नहीं। हम सबसे पहले नाम अपराध के स्तर पर जप करेंगे, फिर सेकेंड स्टेप में आएंगे नामाभास, और फिर शुद्ध नाम। दूसरा कुछ नहीं है। नहीं तो हम पहले माला पर जप करेंगे, फिर हमें कृष्ण का दर्शन होगा, फिर हम गोपी बन जाएंगे, फिर राधे राधे कृष्ण हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। वही करना है शुरुआत के डे 1 से लेकर अंतिम सांस तक, अहम जीवन पर्यंतम। कोई चेंज नहीं है, एक ही मार्ग है, सरल मार्ग। साधक को साधना भी वही है और साध्य भी वही है, क्योंकि अभिन्नत्वात् नाम नामिनो,
भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बाहर अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, पहले ये, फिर आपका अनुग्रह, फिर नाम दीक्षा, फिर आपको ब्रह्म तेज, फिर ब्रह्म लीन होना, फिर अलग अलग उनको सिखाया जाता है। और जैसे हमने कल चर्चा की, अंततोगत्वा फिर संन्यास लेने के बाद नारायण व्यक्ति क्या बन जाता है? नारायण। फिर आप संन्यास ले लो, फिर आप नारायण बन जाएंगे। अमल हरिनाम प्रो, एक दंड संन्यास ले लो, अमल हरिनाम दास, अभी साक्षात नारायण बन जाएगा। और फिर भगवान को दिखाएंगे अपना दंड, भगवान आप भी नारायण, मैं भी नारायण, हम दोनों भी नारायण। दंड ग्रहण मात्रेण नर नारायणो भवेत। सिर्फ दंड ग्रहण करने से व्यक्ति नारायण, मगर भगवान हम कभी भी नहीं बन सकते। हे भगवान कहते ना, क्या हुआ? हे भगवान ऐसी सोच भी कहा सकते हैं? भगवान बनना सोचना भी मुश्किल है या अपराध है। कई भगवान जिम जाकर या प्रोटीन पाउडर खाकर भगवान नहीं बने। जैसे कल संध्या काल में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान 6 दिन से लेकर उनकी आयु 125 हुई। कौन से समय उन्होंने क्या क्या किया उसका वर्णन हमारे आचार्यों ने दिया है। 6 दिन के थे, पूतना का वध किया। 81 दिन के थे, शकटासुर का वध किया। 100 दिन के हो गए तो गर्गाचार्य ने उनका नाम रखा। फिर 3 साल 8 महीने के हो गए तो दामोदर लीला हुई। 7 वर्ष 2 महीने के हुए तो गोवर्धन धारण किया। हर डिटेल में वर्णन है। और 89 जब साल के हुए तब भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में महाभारत का उपदेश दे रहे थे, भगवत गीता का। और उस समय किसी ने देखा है भगवान बूढ़े हो गए हैं या भगवान की दाढ़ी सफेद हो गई है, भगवान खांस रहे हो रहा है भगवान को बीच बीच में? नहीं, भगवान ने एक प्रहर 48 मिनट में या 24 मिनट में भगवान ने पूरा भगवत गीता का ज्ञान वर्णन कर दिया था बिना रुके। हमको पढ़ने में साल में एक बार हम पढ़ते हैं, गीता पारायण करते हैं तो नानी याद आ जाए, 2 घंटे प्रभु जी खत्म नहीं हो रहा है। फिर एक दूसरा चेंज करना पड़ता है माइक के ऊपर, पहले आप फिर नेक्स्ट, क्योंकि सांस फूलने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है। गांडीवम संस्कृते हस्त्रा, गला सूख गया भगवान आपकी गीता बोलते बोलते। फिर गीता का पालन करना तो दूर की बात है। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति आया स्वामी जी श्रील प्रभुपाद जी के पास, बोले स्वामी जी मैं 48 मिनट में भगवत गीता बोल के दिखा सकता हूँ, कंठस्थ है। स्वामी जी कहे 48 मिनट भगवत गीता के अनुसार जीने का प्रयास करो, पहले भगवत गीता पालन करो, 48 मिनट जीवन धन्य हो जाएगा। और आगे श्रीधर स्वामी अपना दूसरा निष्कर्ष दे रहे, ज्ञान यदि भक्ति से रहित है तो वह निष्फल और व्यर्थ परिश्रम मात्र है। ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, मगर उस ज्ञान का उपयोग नहीं है भक्ति के लिए। वेदों का अंत है भक्ति, भक्ति वेदांत। इसका अर्थ क्या है? वेदों का अंत क्या है? भक्ति। तो कभी कभी सिर्फ ज्ञान के पीछे भागना, मतलब उदाहरण दिया गया है जैसे गधे के ऊपर वजन दिया जाता है, बहुत सारा हेवी वेट लाद दिया जाता है और गधे का उपयोग किया जाता है। मगर गधे को क्या आशा है कि मेरा मालिक जो गाजर लटका के रखा है सामने, एक लकड़ी लगाई दी जाती है उससे सर के ऊपर और एक गाजर लटका दिया जाता है, तो उसको लगता है मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो गाजर खाने मिलेगा, और थोड़ा आगे जाऊंगा तो गाजर, क्योंकि गाजर भी आगे आगे जा रहा है ना लकड़ी के साथ। उसको लगता है मेरा मालिक कितना दयावान है, ये मुझे गाजर खिला रहा है इसीलिए मैं उसकी इतनी सेवा कर रहा हूं। मगर उस गधे को पता नहीं है, जैसे हम कहते हैं गधा है, गधे को ये ज्ञात नहीं है कि वो मालिक को छोड़ देगा तो सारे संसार में खाने के लिए इतनी हरी भरी घास पड़ी है। तो ज्ञान, यदि हम ज्ञान के पीछे भागते रहेंगे सिर्फ ज्ञान 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 करते हुए, तो उदाहरण दिया गया उस गधे के ऊपर जैसे वजन ढो दिया जाता है, उसी प्रकार वो ज्ञान का वजन हमारे माथे के ऊपर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मगर ज्ञान का विज्ञान स्वरूप जब होता है जब हम उस ज्ञान का उपयोग भगवान की सेवा में लगाते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि प्राणेर अर्थैर धिया वाचा श्रेयम आचरणम सदा,
हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, हमारी वाणी और हमारा धन, ये चारों भगवान की सेवा में जब लगता है तो वो द हाईएस्ट परफेक्शन है। श्रेयहम आचरणम सदा, और ऐसे आचरण करने के लिए श्रीधर स्वामी हमें मार्गदर्शन कर रहे। अभी जीव गोस्वामी पाद अपनी लघु वैष्णव तोषणी में वर्णन कर रहे। जीव गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या दार्शनिक और भावनात्मक दोनों रूप में करते हैं। नंबर 1, श्रेय स्तुति भक्ति अर्थात परम कल्याण और सीधा मार्ग जो भक्ति है। सबसे पहले जो श्लोक का शुरुआत ही है श्लोक की, श्रेय श्रुतिम भक्ति, एकदम सिंपल मार्ग। भक्ति का मार्ग कैसे एकदम सरल है। देखिए हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद महाराज दोनों का जीवन। हिरण्यकश्यपु को भगवान को बुलाने के लिए या भगवान से मरने के लिए कितना क्या क्या करना पड़ा। ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या, जहां पर यज्ञ हो रहे थे वो यज्ञों को बंद करना, प्राणियों की हत्या, कितना सारा पाप, स्त्रियों की हत्या, स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार, ब्राह्मण पत्नियों के साथ गलत व्यवहार, देवी देवताओं के साथ गलत व्यवहार, इंद्र और सारे स्वर्ग के देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया लात मारकर। उसके लिए कितनी कठोर तपस्या करनी पड़ी। 60,000 वर्ष, कितनी 60,000 वर्ष मंदराचल पर्वत पर खड़े रहे एक पैर के ऊपर। ओम ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की तपस्या। इतना सारा करने के बाद भगवान उसको मारने आए। और प्रहलाद महाराज ने क्या किया? शुद्ध भक्ति, कुछ पैसा नहीं, कुछ नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई राजनीति नहीं, किसी की हत्या नहीं, किसी को मारना नहीं, सिर्फ ओम नमो नारायणाय, बस ओम नमो नारायणाय नमः नहीं है, ओम नमो नारायणाय, बस उतना ही है। 12 अक्षरी मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो इन 12 अक्षर मंत्र से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। देखिए उसका उदाहरण हम भी हमारे जीवन में देख सकते हैं। यदि हम भी पापी बनना चाहे, भगवान आएंगे ना मारने के लिए, नरक की व्यवस्था है। हम इतने भी शुद्ध नहीं कि भगवान हमें मारने आए। हमारी परिस्थिति अलग है। हम भक्ति भी ऐसे नहीं करते जैसे भगवान आए रक्षा के लिए, और पाप भी ऐसे नहीं करते कि भगवान हमें मारने के लिए आए। दोनों के बीच में है हम। इसीलिए हमें कहा जाता है तटस्था। हम पानी में भी नहीं है, जमीन के ऊपर नहीं है, बीच में है। इसीलिए अंग्रेजी में समुद्र के किनारे को क्या कहा जाता है? बीच। और हम भी उसी तरह समान है, ना पानी में है ना जमीन में है, बीच में ही हम हैं। कभी भाव भक्ति आ जाती तो कृष्ण के लिए रोने लगते हैं, या कभी अति भक्ति उत्पन्न हो जाते तो फिर भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए चले जाते हैं। तेरे बिना क्या जीना, बस। और वही महाभाव होता है तो कृष्ण के लिए रोते हैं, तेरे बिना क्या जीना। तव कथामृतम, जैसे गोपियों ने वर्णन किया। तो ये कितना कठिन मार्ग है। देखिए भौतिक संसार में पाप करने के लिए मांसाहार करो, होटल जाओ, शराब पियो, गांजा करो, कितने सारे अलग अलग पाप करो। उसके लिए पैसा भी चाहिए, और वो पैसा कमाने के लिए और कष्ट करो। पैसा नहीं मिलता है तो और पाप करो, 2 नंबर का पैसा लाओ। कितना सारा कष्ट है। और भक्ति देखो कितनी सरल है। सुबह सुबह उठते ही चाय का पैसा भी बच गया। जो 10 बार कोई भी घर में आता था, चाय लेंगे, चाय चाय, चाय का भी पैसा बच गया। प्याज कितना भी 100 हो या 200, किसको फर्क पड़ता है? प्याज हो, मांसाहार हो, चिकन हो, चिकन 65 हो, जो भी हो, कितना खर्चा कम है। बस मसला पप्पू बुआ, आनंद ही आनंद, और कुछ नहीं है। बस शाम को मसला पप्पू बुआ मिले, आनंद। भगवान कितना सिंपल, कितना सरल हो जाता है जीवन। और किसी को कष्ट नहीं है, किसी प्राणियों की हत्या नहीं है, ना खून है, ना कष्ट है, ना वहां पर दर्द है। इतना आसान जीवन है। गीता भागवत से सार शाकाहार शुद्ध आहार, कितना शुद्ध आहार के साथ
और जैसा हमारा मन, जैसा हमारा अन्न, वैसा हमारा फिर मन बन जाता है। और दूसरी व्याख्या लिख रहे श्रीपाद जीव गोस्वामी, केवल बोध लब्धये अर्थात निर्गुण ज्ञान या ब्रह्म की खोज का मार्ग, जो बहुत खड़तर प्रयास है, जो बहुत कठिन है। देखिए, हमें भक्ति करने के लिए सोलापुर छोड़कर जाने की आवश्यकता है? नहीं। घर छोड़ने की आवश्यकता है? नहीं। जॉब छोड़ने की आवश्यकता है? नहीं। थोड़ी सी नींद छोड़ के जब करने की आवश्यकता है, बस थोड़ी सी नींद को एडजस्ट करके, या कथा में बैठने की आवश्यकता है। और फिर कथा के बाद तो सुंदर प्रसाद है ही। जैसे वो आइंस्टाइन थे ना, गुरुत्वाकर्षण का शोध जिन्होंने लगाया, न्यूटन ने शोध लगाया। पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया, कैसे गिरा, कितने एंगल से गिरा, जमीन के ऊपर ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इतना सारा उसने, साइंटिस्ट ने दिमाग के ऊपर कष्ट दिया, दिमाग को लोड दिया। अगर वहां कोई भक्त होता, एप्पल गिरता, कृष्णार्पणमस्तु खा लेता, बस श्री कृष्णार्पणमस्तु, 3 बार पानी छोड़ दिया, खा लिया, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। देखिए कितनी भक्ति सरल और साधन कितना सिंपल है। और इसीलिए वे समझाते हैं, जो लोग भक्ति को छोड़कर केवल ब्रह्म ज्ञान, केवल बोध के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अधिक से अधिक अस्थाई मुक्ति, सायुज्य मोक्ष तक पहुंचते हैं, क्योंकि उसमें भगवान की सेवा नहीं होती, वह अपूर्ण और अस्थिर है। भगवान के ब्रह्म तेज में लीन तो हो जाएंगे, मगर वहां पर भी भगवान की कोई सेवा नहीं है, वो अस्थिर है, वो पूर्णत्व नहीं है। इसीलिए फिर भौतिक संसार में पुनः आने की इच्छा होती है। जैसे किसी को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए, ये लो 1 करोड़ रुपए, ये बंगला, ये सोने की थाली, ये चांदी की कुर्सी, सब कुछ आप है, मगर आप अकेले रहना, कोई आपको मिलेगा नहीं, आप किसी से बात नहीं करेंगे, अकेले रहेंगे। क्या खाएगा, क्या भोग करेगा, किसको दिखाएगा? आईफोन 17 भी लेगा, मगर बात करना ही नहीं तो करेगा क्या? अकेला कभी भी व्यक्ति, जीव आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ये भगवान में ही है। भगवान का सबसे बड़ा गुण है भगवान एकांत, या अकेलापन भगवान में नहीं है। इसलिए देखिए, भगवान हमेशा किसी न किसी के साथ रहते। राधा रानी, गाय, ग्वाल बाल, गोपियां, ब्रजवासी, कोई ना कोई तो भगवान का बंदर, ददीची तो भगवान के पास रहता है, और बंदर भी गया तो भगवान की बांसुरी तो है ही, या कोई मोर है, कोई ना कोई भगवान के साथ रहता है। भगवान अकेले कभी भी नहीं रहते। एक संप्रदाय अलग जो सिर्फ कृष्ण की सेवा करते, वो दूसरे किसी को नहीं मानते, सिर्फ कृष्ण। मगर हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता है, हम राधा रानी के साथ युगल सेवाएं, हम युगल सेवा करते। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर अपनी जो ओरिजिनल परिस्थिति है भगवत धाम में, उसका वर्णन करते, युगल सेवाएं ललितार किंकरी आमी, भक्ति विनोद धरी ते पाए। युगल सेवा, ललिता सखी जो है, उनकी असिस्टेंट कमल मंजरी, मेरा नाम क्या है? कमल मंजरी नाम, मेरा नाम है कमल मंजरी। 12.5 वर्ष है, वर्ष भी कितना है मेरा? 12.5। कपड़े कैसे हैं? जैसे बिजली चमकती ऐसे मेरे कपड़े हैं। स्वानंद सुखद धाम, और उस स्वानंद सुखद धाम में मैं रहती हूँ। और वो आचार्य हमें सिखाने हैं कि कैसे हम युगल सेवा करें राधा और कृष्ण की। अतः उनकी वह असफलता अत्यंत कष्ट, दुख में बदल जाती है, क्योंकि स्वाभाविक जीव का धर्म है भगवान की सेवा। और वहां सेवा नहीं तो क्या होगा? कष्ट होगा। कितना व्यक्ति अकेला रहेगा? किसी को कहो हम सब लोग वृंदावन यात्रा जाएंगे दिसंबर में, सिर्फ एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, सेवा करेगा, रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसके लिए घर दो, उसको बोलो घर में तेरे लिए जो चाहिए बिस्किट, पिज्जा, पास्ता सब ला के रखा है, खाते रहो मगर अकेले रहो। कितनी भी सुविधा दो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल के उसको बियर बोतल दो, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ, आइसक्रीम दो, चॉकलेट दो,
छाता दो, आराम से रेस्ट करो, सोफा के ऊपर सुलाओ। और बोली नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी में छोड़ दो। तो जैसे मछली बिना पानी के रह नहीं सकती, ऐसे जीव बिना सेवा के कभी भी रह नहीं सकता, चाहे फिर वो भगवान की सेवा हो या माया की सेवा। देखिए बच्चे माता पिता की सेवा करें, माता पिता बच्चों की सेवा, गुरु अपने शिष्यों की सेवा, शिष्य गुरु की सेवा, और कोई कुछ नहीं तो फिर अपने कुत्ते की सेवा तो चलती रहती है। कुत्ते के डॉक्टर है, कुत्ते के हॉस्पिटल है, कुत्ते के स्पेशल डाइट शॉप्स है। जब पानी टाकी से नीचे हम जा रहे थे हमने देखा कुत्ते का एक स्पेशल डाइट शॉप है वहां पर, उमासा के पास ही है। वहां पर कुत्ते के अलग अलग वैरायटी, फिर कुत्ते के डॉक्टर। कितना दुर्भाग्य। देखिए वो व्यक्ति जो कुत्ते का भोजन भेज रहा है, दिन रात उसका एक ही चिंतन, कुत्ता कुत्ता कुत्ता, और अंततोगत्ता उसको हार्ट अटैक दुकान में आया तो फिर कुत्ते का जन्म निश्चित है, या कुत्ते की हड्डी बनकर जन्म लेगा, क्योंकि चिंतन क्या है, कुत्ते के भोजन। और इसीलिए ऐसे बहुत कष्ट है। अर्थात अथ यह सिद्धि ही केवल परम भक्ति परम कल्याण का सच्चा मार्ग है। जीव गोस्वामी का भी वर्णन। आगे वल्लभाचार्य अपना भाष्य सुबोधिनी नामक उनका जो टीका है भागवत की, वल्लभाचार्य पता ना, जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के महान आचार्य हुए, जिन्होंने 84 स्थानों पर भारत में भ्रमण किया और वहां पर भागवत कथाएं की। उसको महाप्रभु की बैठक कहा जाता है। 84 स्थानों पर उसका एक स्थान हमारे नजदीक पंढरपुर में भी है। हमारे मंदिर के जब हम घाट पर जाते हैं, अगर हम घाट के पश्चिम की ओर अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में महाप्रभु की बैठक, वल्लभाचार्य की वो बैठक 84 बैठकों में नंबर 35वीं बैठक वो पंढरपुर धाम की है। उन्होंने वहां पर भागवत कथा या कृष्ण कथा की, इसीलिए महाप्रभु की बैठक। तो कई सारे लोग आते हैं, महाप्रभु की बैठक कहाँ है, महाप्रभु की बैठक कहाँ है, तो गांव के लोग उनको कहते हैं हरे कृष्ण मंदिर में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु मंदिर में है। फिर वहां पर आने के बाद पूछते हैं नहीं ये नहीं, बैठक वल्लभाचार्य की, फिर वो उनको आगे भेजना होता है, जिनका मुख्य केंद्र है नाथ द्वारा श्रीनाथ जी। और पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में भगवान के बाल गोपाल स्वरूप की आराधना की जाती है। इसलिए भगवान को दूध पिलाना, भगवान के लिए खिलौने, भगवान के लिए झूला, भगवान के लिए पिचकारी इत्यादि सारा वहां पर मिलता है, वहीं पर श्रीनाथ जी के पास, क्योंकि बाल गोपाल के रूप में भगवान की सेवा की जाती है। तो उनके महान आचार्य वल्लभाचार्य कह रहे, श्रेय श्रुति भक्ति, भक्ति वह मार्ग जो परम आनंद श्रेय कहलाता है, क्योंकि यह जीव को भगवान के स्वरूप से प्रत्यक्ष जोड़ देता है, साक्षात कनेक्शन है, बाकी इनडायरेक्ट है। हम बोल रहे हैं हाँ भगवान है, शक्ति है, सब है, मगर व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है। देखिए यहाँ पर जो सेवाएं कर रहे, मंदिर मार्जन किसका, भगवान का। कुकिंग कर रहे किसके लिए, स्वयं भगवान के लिए। माला बना रहे किसके लिए, भगवान के लिए। जो भी हम धन राशि दे रहे भगवान के लिए, कपड़े सी रहे भगवान के लिए, श्रृंगार कर रहे भगवान के लिए, जो भी कर रहे उसका डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से बन जाता है। इसीलिए श्रेयस्कर है भक्ति, श्रेयस्कर इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। कोई बीच में भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बीच में अंदर से लो ऊपर से लो नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट हम भगवान से संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान या बौद्धिक चिंतन, बोध माध्यम से सत्य पाना चाहता है, वह केवल आत्मा की अनुभूति करना चाहता है, भगवान की नहीं। ज्यादा से ज्यादा आत्मा को समझ सकता है, जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं आत्म साक्षात्कार। उसको पता चलता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मगर उसके आगे नहीं बढ़ पाता जब तक वो भक्ति नहीं करेगा। परंतु जीव का स्वाभाविक सुख केवल कृष्ण संबंध में ही प्रकट होता है। ऐसा ज्ञान क्लिश्यंती अर्थात मानसिक और आध्यात्मिक थकावट उत्पन्न करता है। क्लिश्य मतलब कठिन। हम ज्ञान 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 करते जाएंगे,
कोई रस नहीं है उसमें, कोई सेवा नहीं, कोई प्रेम नहीं, तो फिर वो कष्ट ही प्रदान करेगा। जैसे प्रभुपाद जी को कहा गया, एक भक्त है, प्रभुपाद जी को कुछ सेवा नहीं करता, दिन भर पढ़ाई, ज्ञान के पीछे पढ़ाए। प्रभुपाद जी ने कहा उसको बोलो खाना पीना भी बंद कर दे, नो प्रसाद, नथिंग, जस्ट ही शुड रीड ओनली एंड स्टडी द शास्त्रास। कोई खाने पीने की भी आवश्यकता नहीं है। पढ़ेंगे हम कितना, एक दिन, 2 दिन, एक निर्जला एकादशी हो जाते तो दूसरे दिन मध्य रात्रि से हम सूर्य को वेट करते, इतना हम हमारी प्रिय पत्नी का भी चिंतन नहीं करते। अरे सूर्य 12, प्रभु जी 4 घंटे, सिर्फ 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5:15 बजे पानी पीना है, 4 बजे से ही तैयारी सारी, बर्तन भर के, फिर नींबू पानी, फिर इत्यादि खिचड़ी सारी, 5:15 होते आक्रमण हो जाता है, जैसे शंखनाद के बाद। तो बिना खाए बिना सोए यदि सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। इसीलिए कहा गया है क्लिश्यते, वो बहुत कठिन परिस्थिति उत्पन्न करती है। तो दार्शनिक निष्कर्ष यह है कि भक्ति परम कल्याण का मार्ग है। ज्ञान बिना भक्ति श्रम एव ही केवलम। और जीव का स्वभाव क्या है? सेवा। ये इस श्लोक में 3 सिद्धांत ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे। नंबर 1, श्रेय भक्ति, मतलब भक्ति ही परमोच्च, जो सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान के प्राप्ति के लिए। ज्ञान बिना भक्ति श्रम एव ही केवलम। और जीव का स्वभाव क्या है? भगवान की सेवा। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो भक्ति का महत्व समझते हुए हम केवल ज्ञान, दर्शन, तर्क से आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं, भक्ति कैसी होती है? सक्रिय डिवोशनल सर्विस, निष्क्रिय नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम भक्ति कर रहे। क्या कर रहे? नहीं, भक्ति कर रहे। नहीं, कर क्या रहे? नहीं, भक्ति कर रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? भक्ति कर रहे, कर क्या रहे हो? हम करेंगे कुछ नहीं, हम भक्ति कर रहे। इसीलिए भक्ति निष्क्रिय नहीं है, भक्ति सक्रिय है। ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाए रखना। अगर ज्ञान नहीं है तो भक्ति नहीं हो सकती। नहीं तो हमने, चलो ब्रह्मा जी ने कहा ज्ञान क्या कुछ फायदा नहीं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान की सेवा हमारा परम लक्ष्य है, भगवान को संतुष्ट करना हमारी साधना है। हमारे साधना से ही साध्य करना मतलब कृष्ण प्रेम है। ये ज्ञान होना भी आवश्यक है। बिना ज्ञान के भक्ति अंधश्रद्धा कहलाती है। जहां चमत्कार वहां नमस्कार। क्यों कर रहे पता नहीं। एक जैसे शादी का मैं उदाहरण दे रहा था, शादी में एक बिल्ली को ढक कर रख दिया जा रहा था। बोले क्यों ढक रहे? बोले नहीं, हमारी परंपरा है। बोले शादी और बिल्ली का क्या संबंध है? बोले नहीं, परंपरा है। तो पूछा गया, इंक्वायरी जब हुई, इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि पहले उनके घर में, बहुत पीढ़ियों के पहले उनके घर में एक बिल्ली थी। और जब पहले घरों में ही शादी होती थी, घर के द्वार पर, मंगल कार्यालय तो थे नहीं, द्वार पर ही शादी वगैरह होती, तो बिल्ली बार बार डिस्टर्ब कर रही थी। तो घर वालों ने सोचा बार बार डिस्टर्ब करे, इधर उधर मुंह मार रहे, तो क्या करे, इसको ढक के रख दिया जाए। तो किसी घर वालों ने देख लिया और फिर वो परंपरा चालू हुई। तो इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जैसे एक माताजी पूरन पोली बना रही थी, तो पूरन पोली वो बनाने वाली विधवा स्त्री थी, मतलब बुजुर्ग विधवा स्त्री थी, पति मर गए थे। और उसके पड़ोस में ही एक विवाहिता स्त्री थी जिसको भी पूरन पोली बनाना था। मगर मार्ग क्या है? ज्ञान। जाकर पूछो, अगर पता नहीं तो कैसे बनता है। इसने अपना तर्क बुद्धि का उपयोग किया और वो पोली बनाना ट्राई कर रही थी। बोले सबसे पहले देखा पोली नहीं बन रही है। बोले सफेद साड़ी पहनी है इसीलिए पोली बन रही है। तो विवाहिता स्त्री अपनी रंगीन साड़ी निकालकर उसने सफेद साड़ी पहन ली। फिर देखा वो बेल रही है, उसके हाथ में कंगना नहीं है इसीलिए पोली बन रही है। तो उसने अपने हाथ के कंगन फोड़ लिए पोली बनाने के लिए। तो ये मूर्खता है, अंधश्रद्धा। तर्क के द्वारा, बिना ज्ञान के हम भक्ति में टिक नहीं सकते। जैसे कोई भी मायावादी आएगा, कोई भी दार्शनिक आएगा, हमें कुछ प्रचार करेगा, हम सोचेंगे अच्छा भगवान ऐसे है क्या? बराबर चलो, ब्रह्म ज्योति अथात हो, एकदम ब्रह्मांड में ध्यान करो।
चलो फिर हम पागल जैसे उनके पीछे चले जाएंगे। इसलिए ज्ञान और सेवा या ज्ञान और भक्ति का संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। और सेवा भाव को केंद्र में रखे। भक्ति का सार सेवा और प्रेम है, न केवल पूजा या दर्शन। सेवा भावना ही या सेवा करना हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो ब्रह्मा जी के इस महत्वपूर्ण श्लोक से हम क्या जान पा रहे? केवल बुद्धि नहीं, प्रेम और नम्रता से ही भगवान प्राप्त हो सकते हैं। ज्ञान हमें बताता है कि भगवान है और भक्ति हमें भगवान से मिला देती है। ज्ञान से भगवान समझ में आते हैं और भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास की जय। निताय